नमस्कार। आज हम बात करेंगे एवीएन यानी कि एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट की। पहले तो हमें समझना ज़रूरी ये है कि एवीएन है क्या? एवीएन का मतलब है एवास्कुलर, एवास्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई का खत्म होना, नेक्रोसिस का मतलब डेड होना, हिप का मतलब हिप जॉइंट मतलब ब्लड सप्लाई के खत्म होने के कारण हिप जॉइंट की हड्डी के डेड होने को हम एवीएन कहते हैं। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो सबसे कॉमन कारण हाई स्टेरॉइड इनटेक, हाई अल्कोहल इंटेक, ये दो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। कारण नहीं कहेंगे, रिस्क फैक्टर्स कहेंगे। और ऐसा देखा गया है कि कोविड के बाद इसका इंसिडेंस बढ़ा है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कोविड छोटी छोटी धमनियों को असर करता है, इसी कारण से हार्ट अटैक के चांसेस और एवियन के चांसेस बढ़ गए हैं, एंड स्पेशली इन द यंगर पेशेंट। एवियन के बारे में जो सबसे खास बात और सबसे डेंजरस बात है वो ये है कि ये यंग अडल्ट को अफेक्ट करता है। द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जो एवियन से अफेक्ट होती है वो है 20 to 40, एंड दैट टू यंग मेल्स। मेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब किसी भी बीमारी की तरह एवियन के भी स्टेजेस हैं। एवियन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको एवियन हुआ, आज एवियन हुआ तो आज हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। एवियन एक डिजीज है जो कि मल्टीपल स्टेजेस से गुजरते हुए फाइनल अपनी सीवियर स्टेज 4 आर्थराइटिस में पहुंचता है, और शुरू होने से लेकर आर्थराइटिस तक पहुंचने में किसी भी पेशेंट को 6 महीने से 15 साल, ये गैप है, 6 महीने से 15 साल लग सकते हैं एज अ नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री मीन्स अगर उसको कुछ भी ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि इतना वेरिएशन क्यों? इतना वेरिएशन इसलिए है कि एवियन जो डायग्नोसिस है वो एक डायग्नोसिस नहीं है। एवियन की सिवियरिटी सिर्फ उसके नाम पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब किसी को कह दिया अगर 10 पेशेंट हैं और 10 को 10 को एवियन है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको सेम बीमारी है। वो बीमारी नाम से एक कहलाती है, बट उसकी सिवियरिटी और उसकी प्रोग्रेस डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स पे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उसका है वो ये है कि फिमोरल हेड मतलब कि जो चूले की बॉल है वो कितनी इन्वॉल्व है और कहाँ इन्वॉल्व है। हिप जॉइंट अगर हम देखें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, किंतु ये जो बॉल है, बॉल एक 360 डिग्री स्ट्रक्चर है, बट इसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा मतलब कि अपर हाफ ही वेट बेयरिंग है, और उसी के डैमेज से प्रॉब्लम होगी। अगर नीचे के हाफ को हम रिमूव भी कर दें तो हिप जॉइंट का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है। तो एवियन अगर ऊपर के हाफ को इन्वॉल्व करता है तभी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है और तभी उसको बीमारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। आमतौर पे 95% एवियन ऊपर के हिस्से को इन्वॉल्व करता है, नीचे को नहीं करता है। हैविंग सेड दैट, ऊपर के हिस्से में भी अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो इस हिस्से को हम 60-60 डिग्री की आर्क में डिवाइड करें तो अंदर का 1/3, बीच का 1/3 और साइड का 1/3। तो अगर अंदर का 1/3 इन्वॉल्व होता है उसको हम ग्रेड ए बोलते हैं, बीच का 1/3 इन्वॉल्व होता है उसे हम ग्रेड बी बोलते हैं, और बाहर का 1/3 इन्वॉल्व होता है तो उसे ग्रेड सी बोलते हैं। ग्रेड सी में अगर पूरा एज तक जा रहा है तो उसे C2 बोलते हैं, और एज तक नहीं जा रहा है तो C1 बोलते हैं। तो ग्रेड्स हो गए A, B, C1, C2। स्टेजेस क्या है? डिजीज की स्टेज भी होती है, तो ग्रेड हो गई। ग्रेड का मतलब कौन सा हिस्सा हेड का इन्वॉल्व है। स्टेज है उसकी कितनी, किस स्टेज की इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट क्या होती है? स्टेज 1 में सिर्फ सोजिश होती है, स्टेज 2 में सोजिश के बाद हड्डी डेड हो जाती है, स्टेज 3 में वो डेड हड्डी कोलैप्स कर जाती है, और स्टेज 4 में कोलैप्स हड्डी के कारण कटोरी भी खराब होने लगती है। तो हर स्टेज में जो ए है वो लेस सिवियर माना जाता है बी से, और सी से लेस सिवियर बी माना जाता है। मतलब C2 सबसे ज्यादा सिवियर होगा, C1 लेस सिवियर होगा, बी उससे कम, ए उससे कम। इसके अलावा ग्रेड ए है तो एवियन का स्टेज 1 से स्टेज 4 तक जाना लंबा समय ले सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टेज 1 में ही या स्टेज 2 में ही रुक जाए और स्टेज 4 तक ना पहुंचे। इसीलिए जो मैंने पहले बताया था कि 6 महीने से 20 साल, उसका कारण ये है कि कुछ पेशेंट को हो सकता है ग्रेड ए हो और ग्रेड बी हो, उनको लंबा समय लगे, और कुछ पेशेंट्स को ग्रेड सी हो तो वो रैपिडली प्रोग्रेस करे। तो जो ट्रीटमेंट है वो भी स्टेज डिपेंडेंट है और ग्रेड डिपेंडेंट है। बहुत पेशेंट्स आप आपस में सुनते भी होंगे, एक पेशेंट कहता है कि मैंने ये ट्रीटमेंट कराया, मेरा कामयाब है, मैं तो 20 साल से ठीक चल रहा हूँ। एक पेशेंट कहता है मैंने ये कराया पर मेरा तो 6 महीने में भी हिप रिप्लेसमेंट हो गया। तो उसमें ट्रीटमेंट की गलती नहीं है, उसमें समझने की ज़रूरत ये है कि उस पेशेंट को एक्चुअली किस ग्रेड का एवियन था। ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में।